अब इस कॉन्फ्रेंस से पहले एक ईमेल आपको गया होगा डायबिटीज एजुकेटर्स को कि अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो वो सवाल आप लिख के दीजिए, मैं अपने इस ट्रेनिंग में शामिल करूंगा। तो जिन लोगों ने सवाल लिख के दिए उनमें से कुछ सवाल को मैंने शामिल किया है, तो क्विकली उस सवाल में नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या डायबिटीज टाइप 1 क्यूरेबल है कि नहीं है? डायबिटीज टाइप 1 क्या है तो अंडरस्टैंड करते हैं, छोटे बच्चों की डायबिटीज, राइट। नॉर्मली कोई डॉक्टर बोलेगा क्यूरेबल नहीं है। इट इज क्यूरेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल द पेशेंट कैन बी फ्री ऑफ द मेडिसिन। लेकिन कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पास में तो डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट है, सारे क्यों नहीं दवा पूरी तरह छोड़ पाते हैं? करीब 40% ऐसे पेशेंट हैं डायबिटीज टाइप 1 मेरे पास जो है, जो दवाई जो पूरी छूट जाती है, इंसुलिन पूरी छूट जाती है, लेकिन 60% ऐसे हैं जिनकी इंसुलिन कम हो जाती है लेकिन 100% नहीं छूटती है। यानी कि पहले वो 50 यूनिट ले रहे थे लेकिन अब भी स्टिल वो 10 यूनिट ले रहे हैं। तो वो तो कुछ ठीक तो मानेंगे नहीं, 10 यूनिट तो फिर भी लेना पड़ रहा है। इसको समझिए आप क्या हुआ, क्यों ऐसा है, टेक्निकली क्या है। मान लीजिए आपका टायर पंचर हो गया, लेकिन आपने उसमें पंचर रिपेयर न करा कर अपने हवा भरा दिया, थोड़ा दूर जाएगा, फिर हवा खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे आप? दोबारा पंप लगा के हवा भर दिया, फिर थोड़ी दूर और जाएगा, राइट। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो जो छेद है वो बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, और जैसे वो बढ़ेगा आपका डिस्टेंस हवा खत्म होने का घटेगा कि बढ़ेगा? कम होगा, राइट। तो इंसुलिन वही वाला काम करता है। मेरे पास जो डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट आते हैं जो 10 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, इसका मतलब 10 साल से वो रोज हवा भर रहे थे, तो उसका वो छेद टायर का इतना बड़ा हो गया है कि अब वो रिकवरी नहीं हो पा रहा, राइट। तो वो डायबिटीज टाइप 1 है इसलिए वो क्योरेबल नहीं, ऐसा नहीं है। डायबिटीज टाइप 1 था तो क्योर हो जाता, लेकिन वो हवा भरने की जो प्रैक्टिस है कि रोज इंसुलिन लेना, ऐसा करते हुए इतने साल निकाल दिया तो डैमेज इतना ज्यादा हो गया कि अब बॉडी उसको रिकवर नहीं कर पा रही, राइट। फिर भी 70-80% इंसुलिन का छूट जाता है लेकिन 100% नहीं छूट पाता। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपको डायबिटीज के पेशेंट पूछते हैं, डज बेरियाट्रिक सर्जरी क्योर डायबिटीज टाइप 2, राइट। आपने देखा नितिन गडकरी पतले हो गए ना अचानक, अरुण जेटली अचानक पतले हो गए, राइट। तो इन्होंने कुछ समय पहले बेरियाट्रिक सर्जरी कराया। बेरियाट्रिक सर्जरी अगर आसान शब्दों में बात करें तो जो स्टमक है, राइट, उसका गला दबा देना। आपका कोई गला दबा दे तो कितना खा पाएंगे? थोड़ा ही खा पाएंगे ना, नहीं तो उल्टी हो जाएगी। अब वो खाएगा ही नहीं, उल्टी हो जाएगी तो क्या होगा? पतला भी हो जाएगा, डायबिटीज सब कुछ गायब हो जाएगा उसका अपने आप में, राइट। सो दैट इज कॉल्ड बेरियाट्रिक सर्जरी। तो यहाँ पे देखा गया है पूरी दुनिया में जो लोग बेरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं, इंक्लूडिंग जो हमारे कुछ मंत्रियों ने कराया है, उनकी डायबिटीज इमीडिएटली ठीक हो गई, राइट। फिर ये देखा गया डायबिटीज उस बेरियाट्रिक सर्जरी की वजह से ठीक नहीं हुआ, उसके बाद का जो डाइट था उस डाइट की वजह से ठीक हुआ। अकॉर्डिंग टू द मेडिकल जर्नल रिपोर्ट डायबिटीज केयर 2013, रैपिड इंप्रूवमेंट इन डायबिटीज आफ्टर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी इज नॉट, इज इट डाइट और सर्जरी? द आंसर इज द डाइट, राइट। आप देखते हैं कई बार बाईपास सर्जरी जो पेशेंट होते हैं, हार्ट बाईपास सर्जरी, राइट, बाईपास सर्जरी करा के आप वो ठीक हो गए, अब कोई तकलीफ नहीं है। आप देखिए बाईपास सर्जरी के बाद लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया। अब मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, तेल को छोड़ दिया, नमक को खाना बंद कर दिया, गुस्सा करना बंद कर दिया, ये सब पहले ही कर लेते हैं ना। The patient become more disciplined after the surgery. भाई 5 लाख रुपए लगाए, आपको डिसिप्लिन तो होना ही ना, राइट। सो इसके मेडिकल एविडेंसेस हैं कि 2 ग्रुप है पेशेंट्स के, दोनों बोथ आर फिट फॉर बाईपास सर्जरी। एक पेशेंट, एक ग्रुप को बाईपास सर्जरी कर दिया, दूसरे पेशेंट को एक कट लगा दिया, बोल दिया आपका सर्जरी हो गया। दोनों को सर्जरी की बात के नियम समझा दिए कि मॉर्निंग वॉक भी करना है, तेल भी नहीं खाना है, नमक भी नहीं लेना है, कोई गुस्सा भी नहीं दिलाया और आपको गुस्सा करना भी नहीं है, और दोनों को दोनों ठीक है, दोनों को दोनों से पैसे निकाल लिए बिकॉज वो बाईपास सर्जरी किया। बट एक था प्लेसिबो सर्जरी, मतलब एक कट, पेशेंट को नहीं पता, उनके घर वालों को नहीं पता। आजकल तो ऐसे सर्जरी अलाउ नहीं करते, राइट, इसे अनएथिकल बोलते हैं अब, लेकिन पहले जब अलाउ करते थे आज से कुछ साल पहले, तो रिजल्ट है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द बाईपास सर्जरी द पेशेंट गॉट क्योर्ड, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, राइट। तो अगर चेंज ऑफ लाइफस्टाइल ही है तो वो पहले ही कर लो, बाद में करने की क्या जरूरत है, राइट। सो इज स्वीट रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज? देखिए यहाँ आंसर इज क्लियर, स्वीट डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट। अच्छा, आप देख रहे हैं पानी लीक कर रहा है, राइट, आपके बाथरूम में, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या पानी रिस्पॉन्सिबल है? पानी दिख रहा है तो आएगा प्लम्बर, बोलेगा ऐसा करो पानी का वो जो ना ऊपर से मैं बंद कर देता हूँ, खूंटी बंद कर देता हूँ, तो पानी नहीं आया तो लीक बंद हो गया, राइट। लेकिन पानी अगर ज़्यादा फ्लो ओवरफ्लो हो रहा है तो पानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ और गड़बड़ है, राइट। सिमिलरली शुगर ज़्यादा है तो शुगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपने देखा, आपने कितने सारे फैक्टर थे, स्ट्रेस था, राइट, इलनेस था, राइट, कई सारे फैक्टर थे, कैफीन था, मेडिकेशन था, दोज आर द फैक्टर, दोज सारा शुगर पे, ताकि हम भ्रमित हो जाए।
मीठे पे सारा, आम नहीं खाना। डायबिटीज़ के हमारे पेशेंट जो हैं, हमारा कैंप होता है हर महीने, वियतनाम में होता है, मलेशिया में होता है, इंडिया में हर साल में एक बार होता है। अगला कैंप है 21, 22, 23 अप्रैल दिल्ली में, साल में एक बार करते हैं वो डायबिटीज़ का कैंप। उसमें नॉर्मल पेशेंट नहीं लेते, जो ठीक हो ही नहीं पा रहे उन्हीं को हम लेते हैं। नॉर्मली तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक शर्त पे लेते हैं कि आपको तभी हम लेंगे जब आप रोज़ 1 किलो आम खाने को तैयार हो जाओ, और आम का सीज़न नहीं है तो 1 दर्जन केले रोज़ खाने हैं। और वो आम खाते हैं, केले खाते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, वो सरप्राइज में रहते हैं। सालों साल तक उन्होंने आम नहीं खाया बिकॉज डॉक्टर ने बोला, राइट, यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर है कौन है, अनिल विज, राइट, उनको 90 यूनिट इंसुलिन लेते हैं। तो कहते हैं डॉक्टर साहब 15 साल से मैं आम नहीं खाया, मैं केला नहीं खाया। मैंने कहा तो रिजल्ट क्या हुआ, ठीक हो गया? रिजल्ट ये हुआ कि और ज़्यादा आपका डायबिटीज़ बढ़ गया, राइट। सो और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल है कि आम खाने से क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि डायबिटीज़ गेट्स क्योर्ड वेरी क्विकली, राइट। तो कई बार मुझे पूछते हैं कि फिर डॉक्टर क्यों मना करते हैं, तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब वो डॉक्टर दे सकता है। मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि शायद ऐसा कुछ होगा कि अगर आप ठीक ही हो जाएंगे फिर उनके पास पहुँच जाएगा। तो इज डायबिटिक हेरिडिटरी? डायबिटीज हेरिडिटरी होता है क्या? आंसर इज नो, राइट। कई बार देखेंगे अच्छा मुझे डायबिटीज तो होना है, मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज है, लेकिन आप ऐसा भी देखेंगे कि पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं तभी डायबिटीज हो गया, राइट। सो वो कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो कोरिलेशन। इसके डिटेल में कभी और जाएंगे, बट देयर इज नो कोरिलेशन कि आपके पेरेंट्स को हुआ तो यू आर डेस्टाइन्ड टू बी डायबिटिक पेशेंट। डायबिटीज जो है वो इंसिडेंटल, आपने देखा ना, भी वो पल पर कबड्डी खेलता रहता है, ब्लड शुगर और वो इंसुलिन हार्मोन, और वो डिपेंड करता है आपका सराउंडिंग क्या है उस वक्त, सिचुएशन क्या है उस वक्त, राइट। मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, जैसी हाई ब्लड प्रेशर, जैसी डॉक्टर के पास कोई जाता है उसका चेहरा देखता है, ब्लड प्रेशर मेजर करने डॉक्टर आता है, एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, राइट। जितना बड़ा डिग्री वाला डॉक्टर होता है ब्लड प्रेशर हाई, जितना महंगा हॉस्पिटल होता है ब्लड प्रेशर हाई, और जैसे हॉस्पिटल से बाहर निकलता ब्लड प्रेशर नॉर्मल, राइट। तो वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं, वो सिचुएशनल ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर है जस्ट वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है, राइट। अब मान लीजिए अचानक देखते हैं पीछे एक सांप है, तो आप भागेंगे ना। अगर अभी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो आप यहीं खड़े रह जाएंगे, एंड यू विल बी किल्ड बाय द स्नेक। तो भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि खतरा देखो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर को खतरा देखा, आपके भगवान ने ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, लेकिन आप भागे नहीं, वहीं खड़े रहे। तो ये एक निशानी है कि जैसे डॉक्टर देखने में भागना उल्टे रास्ते, राइट। Given below are the standard part of the prescription given by diabetes doctor. Diabetes doctor ये सारे प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। आंसर यस और नो, आप बताइए। डायबिटीज की दवा देते हैं, इंसुलिन देते हैं, कोक देते हैं प्रिस्क्रिप्शन लिख के। आंसर इज यस और नो? यहाँ थोड़ा कंफ्यूज है। द आंसर इज यस। हैरानी होगी, आप एयरपोर्ट में देखेंगे कि जब वो पास करते हैं दवाइयों के बॉटल में, दवाइयों के जो डब्बा उसके साथ एक कोक का बॉटल भी होता है, और जब वो सिक्योरिटी वाला रोकता है ये क्या है, ये नहीं है, अलाउड नहीं, लिक्विड अलाउड नहीं, तो डॉक्टर साहब ये कोक नहीं है, मेडिसिन है। फिर देखता दिखाओ, डॉक्टर ने लिख के दिए, नहीं वो सिक्योरिटी वाले बोलता है सिक्योरिटी कि इंस्पेक्टर ये भाई ये मेडिसिन है, ये कोक तो है लेकिन ये मेरे लिए दवा है। फिर वो मानता नहीं तो वो डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है, और डॉक्टर ने वाकई में लिखा हुआ है कि इंसुलिन लेके जाना है, मेडिसिन लेके जाना है, नीचे लिखा है कोक भी लेके जाना है, तो छोड़ दो, राइट। सो कोक ने अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन को इतना पैसा खिलाया, उनकी वेबसाइट में जाकर देखिए कि कोक को भी एज ए रिकमेंडेड मेडिसिन की तरह यूज करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में। एक तो उसकी वजह से डायबिटीज बढ़ता है, लेकिन वो भी मेडिसिन का पार्ट बन गया, राइट। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं घोटाला किस लेवल तक हो सकता है। तो सिर्फ एक ही इंसान को फायदा होता है दवाई से, वो जिसको जो दवाई को बेच रहा है, राइट। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओबेसिटी इज द कॉज ऑफ डायबिटीज और नॉट? मोटापे से डायबिटीज होता है कि नहीं? आंसर क्या है, यस और नो? देखिए, बाल सफेद होने से बुढ़ापा होता है कि नहीं? आंसर यस और नो? बुढ़ापा होता है क्या, यस और नो? जैसे जब कोई बुढ़ा हो तो साथ साथ बाल भी सफेद हो, राइट। दोनों पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का कॉज नहीं है, राइट, अंडरस्टैंड। तो मोटापा भी ओबेसिटी का कॉज, डायबिटीज का कॉज नहीं, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, राइट। तो लेकिन अक्सर ये देखा गया कि कोई मोटा हो तो डायबिटीज होगी, कोई बाल सफेद है तो ज़्यादातर लोग तो बूढ़े होते तो बाल सफेद होते, लेकिन बाल सफेद है तो वो बूढ़ा ही होगा या ज़रूरी नहीं है, राइट। देयर इज नो कोरिलेशन, राइट। सो वो कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, ओके। नाउ डिसकंटिन्यूइंग डायबिटीज मेडिसिन सडनली इज गुड फॉर हेल्थ, यस और नो? नाउ यू नो इट इज यस, राइट। ये जो एक मिथ है कि अचानक छोड़ दिए कुछ हो तो नहीं जाएगा, अभी तक ले रहे थे तब तो आप जिंदा थे, अब छोड़ने की बात कर रहे हैं कुछ हो तो नहीं जाएगा, राइट। तो आप एक काम कीजिए, आप अचानक मत छोड़िए, आप उस डॉक्टर से पूछिए
जिसने दिया था कि मैं सेमिनार में गया था, वहाँ उन्होंने बोला चना छोड़ दो ठीक ही होगा। क्या डॉक्टर बोलेगा? अगर कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हुआ। तो डॉक्टर ठीक कहते हैं मैं तो दवा लूंगा, आपने अच्छा भी रैक खोल दी, लेकिन दवा लेने के बाद अगर कुछ हो जाए तो क्या आप जिम्मेदार होंगे? तब तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ। तो एक बात समझिए, अगर आपको कुछ होता है तो दुनिया में सिर्फ एक इंसान जिम्मेदार है, वो सिर्फ आप। किसी भी हालत में कोई डॉक्टर कोई और इंसान जिम्मेदार है ही नहीं। और अगर जिम्मेदारी आप ही की है तो थोड़ा आंखें खोल के देखना है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, विदाउट गेटिंग बायस कि लोग क्या बोल रहे हैं, कितना बड़ा हॉस्पिटल दिख रहा है, राइट, उसकी कितनी डिग्रियां हैं। वैसे भी आप देखेंगे ज्यादातर जो बीमार है वो डॉक्टर themselves are more sick than the rest of the population, right? So how they can cure you when they themselves are sick? Now, among the people with similar lifestyle, only some are diabetic. Why? डॉक्टर वो कई बार लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब ये भी तो वही खाता है, ये भी तो वही खाता है, मैं ही क्यों डायबिटिक? है ना क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दो लोग सेम ही खाते हैं, एक डायबिटीज पेशेंट, राइट, तो क्यों ऐसा? देखिए इसको, इसके लिए जय और वीरू दो दोस्त हैं, राइट, दोनों पनीर खा रहे हैं, तो क्या होगा? पहली बात तो इसको मैं एग्जांपल से देखता हूँ। जब भी आप कोई खाना खाते हैं, ये खाना यहाँ से ट्रेवल करता है, वो लेना दोनों खाने मुंह में जाता है, स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लिवर में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, राइट, किडनी एलिमिनेट करता है, एलिमिनेशन होता है, कोलोन से एलिमिनेट होता है, राइट, ये सारे स्टेप्स हैं। लेकिन वो खाना खाया 12 बजे, वो खाना जो बॉडी से निकला पूरा एक साइकिल पूरा करके कितने बजे? 8 बजे। 8 घंटे रहा ना खाना, तो 8 घंटे खाना रहा। खाना वही नहीं जो बॉडी ने पचाया, खाना वो भी है जो बॉडी में ट्रेवल किया। जब वो ट्रैवल कर रहा है बॉडी में, तब वो क्या कर रहा है, बाकी सारे बॉडी के अंगों को, हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता हुआ जा रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। वो जो ट्रैवल है, दैट ट्रैवल इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये है 550 ग्राम्स ऑफ टोमेटो, इसके अंदर 100 कैलोरी, ये पूरा मिला के 100 कैलोरी की एनर्जी है, और 100 कैलोरी की एनर्जी इसमें भी है, लेकिन ये सिर्फ 34 ग्राम्स ऑफ पनीर। दोनों में अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना है? सेम। इसको पूरा खा लेंगे तो 100 कैलोरी एनर्जी बॉडी के अंदर जाएगी, इसको पूरा खा लेंगे तो भी 100 कैलोरी। अच्छा, एक कैलोरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कैलोरी? कैलोरी का मतलब होता है वेरी सिंपल कि ये बॉटल में कितना पानी है, इस पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत है उसे कहते हैं 1 कैलोरी, राइट, क्लियर? लेकिन ये खाने तो कितनी कैलोरी आ जाएगी बॉडी में? 100, राइट? यानी कि ऐसे 100 बॉटल में 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाओ, या इसमें कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उतनी एनर्जी से 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैलोरी। नाउ अब जरा देखिए, ये पूरा भगवान ने बनाया हुआ है, ये इंसान ने बनाया हुआ है। भगवान ने जब इसको बनाया, ये लाइक जैसे कार बनाते हैं, कार का काम क्या, आपको कहीं से कहीं पहुंचाना, तो इंजन के ऊपर 2 टायर फिट करके खड़ा क्यों नहीं है? उसमें फिर बैक व्यू मिरर, फिर उसमें स्टीयरिंग, उसमें हॉर्न, उसमें ब्रेक, उसमें सोफा, ये सब की क्या जरूरत है, राइट? मकसद तो ये नहीं यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, लेकिन वो जो सारी चीज़ें हैं उससे वो सेफली आप पहुँच सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब भगवान ने इसमें कैलोरी डाली, एनर्जी डाली, साथ में उसमें विटामिन डाला, मिनरल डाला, फाइबर डाला, वाटर कंटेंट डाला, कई सारी चीज़ डाला, ये देखते हुए कि जब वो ऐसे ट्रेवल करेगा माउथ से लेके पूरे स्टमक, इंटेस्टाइन, कोलोन तक, तो जगह जगह पे की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप रास्ते में जब टर्न करते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है इंडिकेटर लाइट की, राइट, या फिर बैक व्यू मिरर की। कोई सामने आ गया तो ब्रेक की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में जब फूड ट्रेवल करता है तो इसको भी इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है, ब्रेक की जरूरत पड़ती है, राइट, बैक व्यू मिरर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए गाड़ी का इंजन देखा ना, इतना सा होता है, राइट, लेकिन गाड़ी कितनी बड़ी होती है, तो कैलोरी तो थोड़ा सा ही है, लेकिन बाकी वो जो है ना पूरा कार बना हुआ है, ये जो भगवान ने बनाया है। इंसान क्या करता है, उसमें से सिर्फ कैलोरी उठाया और उसका ये बना दिया, राइट। अब ये जो ट्रेवल करेगा तो लगभग उतना ही एनर्जी देगा, 100 कैलोरी का, लेकिन एनर्जी के अलावा जो चीजें हैं, पेरिफेरल चीजें हैं, वो तो इसमें नहीं है। दैट इज व्हाट इज डिजीज, दैट इज व्हाट इज इलनेस। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पॉइजन है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेडिकली आप देखें। अब इसको अगर जय और वीरू से जोड़ेंगे तो मान लो दोनों ने पनीर खाया, राइट, ट्रेवल किया। अब क्या होगा, जब पनीर जाएगा पेट में तो वो सिग्नल सिस्टम ठीक से नहीं दे पा रहा पेनक्रियास को, पेनक्रियास खराब था ना, सिग्नल ठीक से नहीं देगा, बिकॉज सिग्नल के लिए जो बैक व्यू मिरर है, जो इंडिकेटर है, जो टमाटर में था, वो तो है ही नहीं। तो उससे क्या होगा, जय के केस में उसका पेनक्रियास गलती से ज्यादा इंसुलिन बना देगा, और वीरू के केस में उसका बॉडी गलती से कम इंसुलिन बना देगा, बिकॉज इंडिकेटर नहीं है, राइट।
आगे आपकी एक गाड़ी है, वो इंडिकेटर नहीं दे रहा, आप एज्यूम करेंगे वो लेफ्ट टर्न कर रहा है कि राइट टर्न कर रहा है, गेट द पॉइंट। तो इस केस में गलती क्या होगी, या तो आप उसको देख के लेफ्ट टर्न करेंगे, सोचेंगे ये तो राइट टर्न कर रहा है, वॉट एवर। तो सिमिलरली जब भी आप इस तरह के कोई फूड खाते हैं इंसान का बना हुआ, तो अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो बॉडी बनाती है वो अप्रोक्सीमेट होती है, एग्जैक्ट नहीं हो सकती, राइट, क्योंकि वो उस फूड में इंसुलिन वो नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, वैक्यूम मिरर नहीं है, राइट। अब जब बॉडी में इंसुलिन जरूरत से ज़्यादा बनती है, तब उससे कई सारी बीमारियां आती हैं, ट्यूमर है, पॉलिप्स है, कैंसर है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, आर्थराइटिस है, राइट, और कोलाइटिस है। और जब इंसुलिन कम बनता है तो इसे कहते हैं हाई शुगर, बट हाई शुगर से भी कई सारे हार्ट की बीमारी, किडनी फेलियर आती है, राइट। तो एक जब पूछते हैं कि ये भी पनीर खा रहा है, दूध पी रहा है, इसको तो डायबिटीज नहीं हो रहा, हाँ डायबिटीज नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ना कुछ और हो रहा है। डायबिटीज का ऐसा है कि एक दिन से ग्लूकोमीटर से पता चल जाता है आपको डायबिटीज है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आ गई है। कैंसर केस में वो कैंसरस ग्रोथ बढ़ता रहता है, जब तक 20 साल होते हैं तब तक वो इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो आपको तंग करे, आपको पेन हो, तब वो डायग्नोसिस होता है, गेट द पॉइंट। तो ऐसा नहीं है कि फूड एक खा रहा है उसको कुछ नहीं हो रहा, मुझे ही कुछ हो रहा है, सबको अलग अलग होगा, लेकिन सबको बुरा कुछ ना कुछ होगा। दैट इज कॉल्ड जेनेटिक, राइट। आप खाएंगे तो आपका बॉडी क्या लेगा, वो ज्यादा बनाएगा या कम बनाएगा, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक। बट यूर इंटेस्टाइन, वो खाएंगे तो नुकसान होगा ही होगा, दैट इज फॉर श्योर। अब देखिए इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं। मेडिकल भाषा में बात करें तो मेडिकल जर्नल 2004 में, राइट, हाई इंसुलिन इन्फ्लेमेटरी डिजीज इन आर्टरीज एंड दैट लीड्स टू अर्ली इंक्रीज डेथ रेट। अब दवा लेने से क्या होता है, दवा लेने से मान लो किसी को डायबिटीज है, उसकी दवा ले ली, डायबिटीज वाले को जैसी दवा लेते हैं तो आपको पता है दवा क्या करता है, इंसुलिन को बढ़ा देता है, पेनक्रियास को फोर्स करता है कि वो प्रोड्यूस करे इंसुलिन। और जब पेनक्रियास को फोर्सफुली ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो थक जाता है, डैमेज हो जाता है। अल्टीमेटली क्या करता है पेनक्रियास, फाइनली कुछ साल बाद वो इंसुलिन को कम प्रोड्यूस करने लगता है। तो दवा लेने से दोनों सिचुएशन ही आ गए, दवा नहीं लेने से या तो हाई हो रहा है या लो हो रहा है, और दवा लेने से दोनों को ही आपको फेस करना पड़ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। ठीक उस तरह जब इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन इंजेक्शन टाइप 1 वाला लेता है, डेली बेसिस पे कभी उसका इंसुलिन हाई होता है, कभी लो होता है, कभी ब्लड शुगर बहुत हाई चला जाता है, कभी बहुत लो चला जाता है। यानी कि जय और वीरू को दोनों को तो बीमारी होने वाली है, राइट, और दवा लेने से दोनों की बीमारी जुड़ गई आपके साथ, क्योंकि आपके दोनों सिचुएशन फेस करने पड़ रहे हैं। तो दवाई लेने से आपके चांसेस उस बीमार पड़ने के कई गुना बढ़ गए ना कि घट गए, राइट। सो इसके और डिटेल में जाना है तो उसके लिए मेडिकल साइंस के सारे रिकॉर्ड्स इकट्ठे करके मैंने एक बुक लिखा है, डायबिटीज के अंतिम दिन, राइट, लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज। इसमें सारे जर्नल्स के रिपोर्ट्स हैं। तो जिनको ये किताब चाहिए तो आपका फीडबैक फॉर्म उसमें अगर आप लिख देंगे आई नीड दिस बुक, तो मैं आपको ई बुक मेल कर दूंगा। जिनको हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे की किताब चाहिए तो लिख देंगे उसका नाम, मैं आपको ई बुक, आपकी ईमेल आईडी जरूर लिखिएगा ताकि मैं उसको मेल कर दूँ, राइट। सो अब आगे क्या कर सकते हैं, हमें याद रखना होगा 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था और आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। इस गुलामी से बाहर निकलना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कुछ करने से होगा, बैठे रहने से तो होगा नहीं, वो तो देख ही लिया।
Năm nay Lâm 41 tuổi. मैं 41 साल का हूँ और मुझे 5 साल से डायबिटीज़ है। Thì bác sĩ मैं nói rồi लीति चियो हूँ tôi nói और chị phải 70 साल की हूँ। 20 साल पहले जब मुझे पता चला कि मैं डायबिटिक हूँ, तब मैं बहुत रोई थी। आज का टॉपिक है एडवांस ट्रेनिंग ऑन डायबिटीज़, लेकिन टॉपिक के हिसाब से टाइम थोड़ा कम है, तो उसके लिए मैंने एक तरकीब निकाली कि अगर आप इस कैरेक्टर को याद करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि मामला कैसे है, क्या है। शिकारी शंभू। बचपन में आपने में से कितने लोगों ने नाम सुना या पढ़ा है? अगर आपको याद नहीं आ रहा, मैं आपको याद दिला दूं। एक कैरेक्टर था जो बहुत ही आलसी था और बहुत ही कावर्ड, डरपोक, और गलती से एक दिन वो किसी शेर के ऊपर गिर गया और शेर गांव छोड़ के भाग गया, और गांव वालों को लगा कि ये तो बहुत बहादुर इंसान है और इसने पूरे गांव को शेर से बचा लिया। और तब से उसके नाम के आगे लग गया शिकारी, शिकारी शंभू। और हर बार उसकी किस्मत साथ देती, कुछ ना कुछ ऐसा गलती कर बैठता कि फिर उसको उसकी किस्मत खुल जाती, फिर वो हीरो बन जाता। और उसके बाद उसने एक गेटअप भी बना लिया अपना शिकारी की तरह, एक ऐसा बंदूक जिसको उसने कभी भी यूज नहीं किया, आता ही नहीं था यूज करने। तुक्के से कुछ ना कुछ उसका ऐसा हो जाता कि उसका नाम हो जाता, और जब भी कोई प्रॉब्लम आता तो सबसे पहले भागता, लेकिन उस चक्कर में ही अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठता। आजकल के डॉक्टर, उनका गेटअप, अगर आप उसके गहराई में जाएंगे तो उनके अंदर एक शिकारी शंभू। आज का टॉपिक है एडवांस ट्रेनिंग ऑन डायबिटीज़, लेकिन टॉपिक के हिसाब से टाइम थोड़ा कम है, तो उसके लिए मैंने एक तरकीब निकाली कि अगर आप इस कैरेक्टर को याद करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि मामला कैसे है, क्या है। शिकारी शंभू। बचपन में आपने में से कितने लोगों ने नाम सुना या पढ़ा है? अगर आपको याद नहीं आ रहा, मैं आपको याद दिला दूं। एक कैरेक्टर था जो बहुत ही आलसी था और बहुत ही कावर्ड, डरपोक, और गलती से एक दिन वो किसी शेर के ऊपर गिर गया और शेर गांव छोड़ के भाग गया, और गांव वालों को लगा कि ये तो बहुत बहादुर इंसान है और इसने पूरे गांव को शेर से बचा लिया। और तब से उसके नाम के आगे लग गया शिकारी, शिकारी शंभू। और हर बार उसकी किस्मत साथ देती, कुछ ना कुछ ऐसा गलती कर बैठता कि फिर उसको उसकी किस्मत खुल जाती, फिर वो हीरो बन जाता। और उसके बाद उसने एक गेटअप भी बना लिया अपना शिकारी की तरह, एक ऐसा बंदूक जिसको उसने कभी भी यूज नहीं किया, आता ही नहीं था यूज करने। तुक्के से कुछ ना कुछ उसका ऐसा हो जाता कि उसका नाम हो जाता, और जब भी कोई प्रॉब्लम आता तो सबसे पहले भागता, लेकिन उस चक्कर में ही अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठता। आजकल के डॉक्टर, उनका गेटअप, अगर आप उसके गहराई में जाएंगे तो उनके अंदर एक शिकारी शंभू दिखेगा। मैं जानता हूं जो मैं बोल रहा हूं हो सकता है कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो या आप सहमत ना हो, तो इस ट्रेनिंग को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, जैसे मैं करता ही हूँ। पहली पार्ट में ट्रेनिंग, व्हाट आई मीन टू से, और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर। जहाँ जहाँ आप सहमत नहीं है, आपके पास पेपर हो तो उसको लिख लीजिए क्वेश्चंस, एंड इन नेक्स्ट राउंड वी कैन हैव ए क्वेश्चन आंसर। जब आप सहमत हो जाए तभी उसको माने, नहीं तो वी कैन हैव ए डिबेट अबाउट इट इन द सेकंड पार्ट। हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर है वो लोगों की जान बचाता है, जैसे गाँव वालों को लगता है कि वो शिकारी शंभू है तो हमारा गाँव सेफ है, लेकिन असलियत क्या है, इसको जाने कैसे, उसके लिए हमें आंकड़े देखने पड़ेंगे। क्या लगता है वो एक अलग बात है, बट व्हाट द एविडेंस सेज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दुनिया में इंसान की बात करें, और ऐसा जो डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री के लोग जैसे हम लोग,
सबसे पहला कारण मौत का, डेथ का है हार्ट डिजीज। दूसरा कारण है सबसे ज्यादा डेथ का कैंसर। एंड तीसरा कारण है एट्रोजेनेसिस। आपको लग रहा है ये कौन सी बीमारी है? एट्रोजेनेसिस इज द थर्ड मोस्ट बिगेस्ट रीजन ऑफ डेथ अमंग ह्यूमंस। फर्स्ट इज द हार्ट डिजीज, सेकंड इज कैंसर, थर्ड इज एट्रोजेनेसिस। एट्रोजेनेसिस का सीधे भाषा में अगर इसका मतलब बोले, डॉक्टर की वजह से डेथ, दैट इज द थर्ड रीजन। या और सिंपल भाषा में बोलूं, अगर 10 लोग अस्पताल में मरते हैं किसी एक दिन, उनमें से 2 लोगों के मरने का कारण वो डॉक्टर या वो मेडिकल ट्रीटमेंट है। यानी कि अगर वो 2 लोग अगर हॉस्पिटल नहीं जाते तो वो जिंदा होते जो अदरवाइज मर गए। इसका ये मतलब भी आप निकाल सकते हैं, इसका मतलब 8 लोग, राइट, और जो मरे हैं वो, राइट, सो या और जो लोग बच गए। चेकअप कराया है। इस डाइट प्लान और लाइफस्टाइल के साथ मैं एक बहुत बेहतर और खुशहाल जिंदगी जी सकती हूँ। Thì tôi tin chắc रोग था, 67 साल का हूँ। मुझे पिछले 17 साल से डायबिटीज थी। आई बिलीव अपने आप को हेल्दी रखने का डॉक्टर रॉय चौधरी का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है और अब मैं बिल्कुल ठीक